वेलकम टू द सेशन। आज हम स्ट्रेट लाइन का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस, तो ये कनकरेंट लाइंस क्या होते हैं पहले देख लो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जस्ट हैव अ रिकैप। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, राइट। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था फुट टू परपेंडिकुलर फाइंड करना। फोर्थ टॉपिक आपने पढ़ा था इमेज फाइंड करना, राइट। क्लियर है? ये कल के सेशन के टॉपिक्स थे। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंकरेंट लाइन, और आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट अपना जो स्ट्रेट लाइन है उसके सारी थ्योरी खत्म करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। रेडी? सो लेट गेट बोर्डेड टू द फ्लाइट। चले, सब बैठ गया ना, सेटल हो गया? यस सर। ठीक है, वंडरफुल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कनकरेंट लाइंस, सबसे पहले ये बताओ क्या किसी को कुछ थोड़ा सा भी आइडिया कि कनकरेंट का मतलब क्या होता है? कौन सी लाइंस कनकरेंट होंगी? हमें पता है पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, हमें पता है कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी हैं, राइट। तो हाँ जी अंजलि जी, आपने हैंड रेस किया, बताइए कनकरेंट लाइंस क्या होती है? मैम जब एक पॉइंट से 3 या उससे ज्यादा लाइंस पास करती हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है इन सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकती हूँ, व्हेन 3 lines have common intersection point। बात सबको समझ आई? ऐसी लाइंस, सपोज मेरे पास 3 लाइंस है, एक लाइन ये 1 L1, फिर दूसरी लाइन है L2, दिस इज L2, एंड सौरभ अगर मेरे पास एक तीसरी लाइन हो तो यहाँ से इसके सेम इंटरसेक्शन पॉइंट हो L3, तो तीनों लाइन का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, दे ऑल आर पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट। यस मैम। तो साक्षी ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं? कनकरेंट लाइंस। यस मैम। ठीक है जी। अब पता है क्या है, एक तो इसका लंबा चौड़ा सा मेथड है कि आपको बताना है कनकरेंट लाइंस है या नहीं है। अगर मेरे को 3 इक्वेशंस दी हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे। अंजलि यस मैम। एंड आयुष, आप क्या सोचोगे कि अगर ये पॉइंट मेरा थर्ड लाइन में सेटिस्फाई कर जाए तो ये लाइन कनकरेंट है? यस मैम। सबको ये बात क्लियर है? अगर आपने कनकरेंसी प्रूफ करनी है तो आप यही प्रूफ करोगे कि 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट पास निकाल के थर्ड में सेटिस्फाई कर दो तो यस दे ऑल हैव सेम इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है? यस मैम। पर हमें इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना, ठीक है। देखो मेथड 1 तो यही है, क्या करोगे, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2, राइट। सेकंड क्या करोगे, सेटिस्फाई पॉइंट इन L3। क्लियर है? देखिए ये तो मेथड 1 था, मुझे ये मेथड नहीं करना, मुझे मेथड अच्छा सा मेथड चाहिए। तो मेरे पास जो मेथड 2 है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, मेथड 2 इज, अब क्या करो, आपके पास जो भी 3 लाइंस है, लेट्स से मेरे पास लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर मुझे इन लाइंस को कंकरेंट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कंकरेंट, तो साक्षी मेरे पास सिंपल सा शॉर्टकट है, अगर इन तीनों लाइंस का डिटर्मिनेंट दैट मींस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अगर 0 हो जाए तो यस दीज लाइंस आर कंकरेंट। यस मैम। ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट निकालना आता है आपको, ट्राइंगल के केस में सिखाया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के टाइम पे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के टाइम क्या आपको ये कैलकुलेशन सिखाई थी कि हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट? बोल के बताइए फटाफट डियर, जितना कम बोलोगे इतना टाइम वेस्ट होगा। नो मैम। अच्छा नहीं सिखाया, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि ऐसे लिखना है इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं सिखाऊंगी। चले? यस मैम। यस मैम। कि अगर कंकरेंट लाइंस है, अब आप लोगों को भी लग रहा है कि 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट करके थर्ड में पुट करूंगी, ये तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। हो सकता है किसी लाइन की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाए, पॉइंट गंदे से आ जाए, लग रहा है ना? यस मैम। तो हम डिटर्मिनेंट, इस चीज को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। +2 में ये पूरा चैप्टर है। अभी के लिए मैं इसको सॉल्व करना आपको बता दूंगी। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको ये बोला है कि इफ द लाइंस 2x plus y minus 3 equals to 0, 5x plus ky minus 3 equals to 0, 3x minus y minus 2 equals to 0 are concurrent। ऑलरेडी दिया है concurrent है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ k कितना होगा। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, अब क्या k वाली लाइन सॉल्व करनी इजी है, क्वाइट डिफिकल्ट? चलो मैं आपको दोनों मेथड से सिखा देती हूँ। मेथड 1 पहले, मेथड 1 क्या था? 2 लाइन लिख लो, 2x plus y minus 3 equals to 0। यूज योर स्मार्टनेस, जिसके पास k नहीं है उस लाइन को यूज कर लो, राइट? दोनों को ऐड किया, y कैंसिल, 5x is equals to 5, तो x आ गया 1। किसी भी लाइन में पुट कर दो 3 minus y minus 2 equals to 0, तो y की वैल्यू भी आ गई 1। क्लियर है? यस मैम। थर्ड इक्वेशन आपके पास है 5x plus ky minus 3 equals to 0। y की वैल्यू 1 पुट करो, 5 plus k minus 3 equals to 0, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई माय डियर स्टूडेंट्स -2। क्वेश्चन डन? यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास मेथड 2 है। देखिए मेथड 2 क्या कहता है? मैंने बोला डिटर्मिनेंट लिख लो, 2 1 -3, 5 k -3, 3 -1 -2 is equals to 0, राइट? अब कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, ये वाला 2, इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट लिखे उसको लिख लो, k -3 -1 -2। फिर सेकंड के साथ माइनस अपनी तरफ से लगाओ, -1। फिर इसका रो कॉलम छोड़ दो, क्या बना? 5 -3 3 -2, फिर -3, 5 k 3 -1 इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ आई? यस मैम। सबको समझ आया? शुड आई रिपीट वंस? मैम एक बार और रिपीट कर दो। हाँ जी। देखिए सबसे पहले आपने 2 लिया, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और रो है इसको छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बचा? k -3 -1 -2 बचा। यस मैम। फिर सेकंड वाले एलिमेंट पे जब सेकंड एलिमेंट पहुंचे तो माइनस अपनी तरफ से लगाया, अगर ये -1 होता ये +1 बन जाता, तो माइनस अपनी तरफ से लगाया 1। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और इसका रो छोड़ दिया, कौन से एलिमेंट बचे? 5 3 -3 -2, राइट? यस मैम। थर्ड एलिमेंट पे गए -3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ दिया, 5 k 3 -1। अब सॉल्व करो 2 एज इट इज। इसको आपको आता है कॉरेस्पॉन्डिंग, वो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, k इंटू -2 -2k, फिर माइनस अपनी तरफ से -3 -1, 5 to the -10 plus 9 -3 -5 -3k। हाँ जी पता चला? यस मैम। तो आपके पास बना -4k -6 +1 +15 +9k इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास कितना आया डियर स्टूडेंट्स? 10 बचा, और ये कितना बचा? 5। तो 5k + 10 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है? मैम Yes, ma'am. बोलिए। मैम जैसे 1 के साथ नेगेटिव लगाया तो मैम -3 के साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे? वो नहीं, सिर्फ इसके साथ मैंने इसीलिए आपको सिर्फ एक रो के एक्सपेंशन बताई है, अदरवाइज हर रो के लिए अलग रूल होता है। तो वी आर टेकिंग ओनली फर्स्ट रो।
फर्स्ट के साथ पॉजिटिव, लास्ट के साथ पॉजिटिव, मिडिल वाले के साथ नेगेटिव आपने लगाने। ओके मैम। ठीक है, अब इसी चीज को ना अगर सपोज आपके माइंड में अगर कोई एरिया का क्वेश्चन है ना, आप मेरे को बताओ, है एरिया का क्वेश्चन आपके माइंड में? उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, इसमें है ना आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी के माइंड में क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सपोज आपके पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 पॉइंट है। अगर आपको इसको कोलिनियर प्रूफ करना हो या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप सिंपली लिखोगे हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दिस इज एरिया। अगर एरिया इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यस मैम। ठीक है, तो मेथड सेम रहेगा, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का शॉर्टकट होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी। तो नेक्स्ट थिंग है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। अगर दो लाइंस आपको बताना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, ये तो आपकी 10th की कंडीशन है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो ये लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन लाइंस आर पैरेलल। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल हो जाए तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। यस मैम। इसका मतलब होता है वन पॉइंट कॉमन होगा, इसमें नो पॉइंट होगा कॉमन। और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओके ग्रेट, क्लियर है जी। Yes, ma'am. लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। थोड़ा सा बता देते हैं जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं लगाई थी। अगर मेरे पास कोई लाइन है, लेट्स सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम कौन से पॉइंट से, x1 y1 से। तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, फटाफट बताइए ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है? पैरेलल। तो ये लाइन पैरेलल है। ठीक है जी, तो मुझे बताना है आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो मेरे पास बनेगा d इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बतानी है। थर्ड, अगर मेरे पास लेट एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट? क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, लाइन पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन की क्या बनेगी? शॉर्टकट, इट शुड बी ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टू 0। मीन्स सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। यस मैम। क्लियर है? यस। तो अगर अगर मुझे लिखनी हो परपेंडिकुलर लाइन तो क्या बनेगी, बताइए फटाफट। उसके लिए भी आपके पास कोई फंडा होगा। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो क्या बनेगी? हाँ जी, लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर हो तो हैव अ लुक, मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है एक्स वाई एज इट इज कांस्टेंट यहाँ लगेगा, ए और बी का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, बी इसके साथ आ जाएगा, ए इसके साथ। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। जो y का साइन है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके मैम। ये शॉर्टकट्स हैं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। फोर्थ, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं?
उनकी स्लोप्स का मैम सेम मल्टीपल होती है स्लोप्स। सेम होती है m1 इक्वल्स टू m2। m2 अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो मैम मैम उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1 माइनस into 1 होता m2 है। minus 1 होता है। होता है ठीक है। प्रोडक्ट। फिर आपको ये भी पता होगा कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कौन सी टाइप की क्वेश्चन है? इन स्लोप इंटरसेप्ट। Yes, ma'am. yes ma'am फिर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ये किसकी है? सिर्फ इंटरसेप्ट। Yes, ma'am. मींस अगर ग्राफ देखोगे तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी और ये सेकंड वाली लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। यस मैम। ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स होगा तो लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन होगी। यस मैम। यस मैम। फिर आपके पास एक 1 पॉइंट फॉर्म होता है, आप लिखते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। Yes, ma'am. अगर 2 पॉइंट फॉर्म होता है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन लिखते। Yes, ma'am. यही सब पढ़ा है आपने। Yes, ma'am. मतलब अगर इतनी सी चीजें आपको आती है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं ब्रेक कर सकते। तो चले लेट्स गेट Yes. स्टार्टेड। चले ना, चलिए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। yes Yes. ma'am व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस? सबसे पहले वाई एक्सिस पे बोल रहे, तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा? 0, y होगा। यस मैम। whose perpendicular distance, डिस्टेंस दिया है 3। फटाफट लगाओ, फॉर्मूला आता है सबको डिस्टेंस का, कितना होता है? ये पॉइंट पुट करना है अपॉन अंडर रूट जो भी उनकी रेशियोज है वो करनी है। इसको आप थोड़ा अच्छे से भी कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि मेरे पास बनेगा 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? Yes मैम। ठीक है ना, सबको क्लियर है कैसे किया? एलसीएम ले लिया बस। तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 12 अपॉन कितना है? अंडर रूट मैम 5 आ जाएगा। ठीक है जी, वंडरफुल। अब डिस्टेंस 3 दिया है तो मेरे पास 15 इज इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 12। इसका तो मॉडुलस ही है, इट मींस इट मस्ट बी 3y प्लस 12। तो आपके पास कितना बना? 3 इज इक्वल्स टू 3y, तो y का पॉइंट कितना हो गया? 1। इट मींस पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा? 1. 1 0 कॉमा। मैम इसमें 2 केस नहीं होंगे मॉड्यूलस की वजह से? हाँ 2 भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, बाकी ने बोला ही नहीं। पॉइंट तो 2 हो सकते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव चाहिए, पॉइंट थोड़ी पॉजिटिव चाहिए। इट मींस इट मस्ट गिव यू, अगर ये ऐसे है प्लस माइनस, ये प्लस वाला केस ले लिया, दूसरा आएगा 15 इज इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 12। तो आपके पास कितना आएगा? 27 इज इक्वल्स टू माइनस 3y। तो y का पॉइंट कितना आ जाएगा? माइनस 9। तो दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 कोमा माइनस 9। इसका मतलब है कि जो भी आपकी लाइन दी है, जो पॉइंट है y एक्सिस पर, वो कहीं भी हो सकता है। देखिए डायग्रामेटिकली देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है, अगर इसको सही से लिखोगे x अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, राइट? ये होगा, ऐसी लाइन है। क्लियर है? यस मैम। तो आपका पॉइंट कहाँ पे हो सकता है? दे आर सेइंग एक पॉइंट यहाँ पे 1 कॉमा 0 कॉमा 1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है नीचे कहीं पे, एंड दैट इज 0 कॉमा माइनस 9। क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, No. यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला बताने से अच्छा हो गया कि आपको क्लियर कट पता चल गया, जिन्होंने क्लास नहीं लगाई इससे पहले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। If the lines y is equals to 3x plus 1, 2y is equals to x plus 3 are equally inclined to the line y is equals to mx plus 4, then find the value of m। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? मैम y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्मूला से। हाँ जी करिए, फिर बताओ। हाँ जी
मीन्स जो एंगल है, एंगल बिटवीन y is equals to 3x plus 1 and y is equals to mx plus 4 is equals to angle between 2y is equals to x plus 3, y is equals to mx plus 4. क्लियर है? Yes, ma'am. अब एंगल क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंगल बिटवीन टू लाइंस, यही होता है. बताइए फटाफट. Yes, ma'am. प्लस तो नहीं होता ऊपर? नहीं ना? ठीक है. चलिए फर्स्ट केस में m1 बताइए कितना होगा. m1 3, m2 m, राइट. और इस केस में m1 1/2 और m2 m. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. थोड़ा सा इस केस में हमें इसको m2 ले लो, इसको m1 ले लो, तो आपके पास क्या आएगा? tan थीटा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2m. यहाँ पे मॉडुलस आता होता है. कैन यू सॉल्व फॉर m? कर सकते हैं m के लिए सॉल्व? Yes, ma'am. तो आपके पास आएगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m. कर लोगे सॉल्व? Yes, ma'am. ठीक है, डन. तो बस m कैलकुलेट करना है, राइट? क्लियर टू एवरीवन? आयुष चलेगा? यस मैम. ठीक है. अरे यार मैम एक ये बार स्लाइड पीछे कर दो मैम. तो बिल्कुल लो, नोट्स शेयर हो जाएंगे. ओके मैम. कल भी हो गए थे, लिंक बता दिया था ना कल. हाँ जी, ये जिन लोगों ने कल मेरी क्लास लगाई थी उनको याद होगा. कुछ मिडवे पैरेलल लाइंस की बात की थी. याद आया? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. अंतिमा हमने क्या किया, ये लाइन अगर आपके पास 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है और ये लाइन 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0. पहले तो कहीं अब सबको पता है ना ये पैरेलल क्यों है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके वंडरफुल. इट मीन्स अगर इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. Yes, ma'am. अगर ये L1 है, ये L2 है, लेट, तो जो L होगी वो 9x प्लस 6y प्लस k इक्वल्स टू 0 होगा. देखो कितना इजी हो गया अगर आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनानी आती है तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बन गई माय डियर स्टूडेंट्स? दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 9x प्लस 6y प्लस k इक्वल्स टू 0. बताओ क्लियर है बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. अब आपको ये पता है कि जितना डिस्टेंस ये दो लाइंस का है सेम डिस्टेंस इन दो लाइंस का है. बोथ आर d. Yes, ma'am. दो Yes. लाइन के बीच में पैरेलल डिस्टेंस कितना होता है? फॉर्मूला किया हमने, क्या होता है? तो d मस्ट बी इक्वल्स टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Plus 3 square. वंडरफुल. तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. आपके पास बनेगा फर्स्ट टू लाइंस के बीच में -7 माइनस k अपॉन अंडर रूट 81 प्लस 36 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मॉडुलस k माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 81 प्लस 36. बोलिए. तो सौरभ ये कैंसिल हो जाएगा 81 36. Yes, ma'am. तो आपके पास साक्षी क्या बचेगा? -7 माइनस के मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस के माइनस 6. जब मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस दे के जाता है आपको. Yes, ma'am. तो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे. दैट मीन्स -7 माइनस के इज इक्वल्स टू के माइनस 6. दूसरी बार आ जाएगा -7 माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 6. देखो माइनस के ये तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा. No, ma'am. तो आपके पास दूसरा केस बना एंड दैट मस्ट बी 2k इज इक्वल्स टू
-1, तो k की Yes. वैल्यू आ गई -1/2। देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन है, जो इक्विडिस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू 9x + 6y - 1/2 इक्वल्स टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हो 18x + 12y - 1 इक्वल्स टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हो 3x + 2y - 1/6 इक्वल्स टू 0। सबका मतलब सेम है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी, कल भी ये बात बताई थी हमने। क्लियर है? डन? चले? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2, ठीक है जी, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x - 2y। ये जो ना, वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा और इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, दोनों बता दूं? Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट मेथड देख लो। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, क्या सोचोगे? मैम पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर एंगल निकाल लेंगे। देखो, एक तो है जनरल, जो आप सोचोगे अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, तो आप लोग बोलोगे कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, 2 एंड स्लोप m, राइट? तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? y - 2 इज इक्वल्स टू m × x - 3। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इस लाइन की स्लोप आपके पास आ गई m1 m, और m2 आपके पास कितनी है? 1/2। यहां से m2 इसकी स्लोप है, दैट इज 1/2। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया? 45 डिग्री। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि भैया जो मेरा tan 45 है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 m - 1/2 अपॉन 1 + 1/2 m। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास m आ जाएगी, m कैन बी 3 और -1/3। तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगी जब यहाँ पे पुट करोगे, कि या तो y - 2 इज इक्वल्स टू m × x - 3 होगा और x की वैल्यू आपके पास 3 है, या फिर आपके पास बनेगी y - 2 इज इक्वल्स टू -1/3 × x - 3। क्लियर है? Yes, ma'am. एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है जी। एक जब आपको डायरेक्टली दिया हो कि इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और एंगल बन रही है दूसरी लाइन के साथ, तो उसका शॉर्टकट होता है, जस्ट हैव अ लुक, y - y1 इज इक्वल्स टू m ± tan अल्फा अपॉन 1 ± m tan अल्फा इंटू x - x1। अब पुट करके देख लो, सेम बनेगा। तो y1 कितना है? 2, तो y - 2 इज इक्वल्स टू m कितना है डियर स्टूडेंट्स? इसकी स्लोप 1/2 प्लस 10 45 अपॉन 1 माइनस प्लस 1/2 इंटू 1 और x - 3। बताओ, सॉल्व हो जाएगा? कितना बनेगा? y - 2 इज इक्वल्स टू 1 + -2 अपॉन 2 - +1। क्लियर है? x - 3 दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, y - 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 इंटू x - 3, और दूसरी बार आपके पास बनेगा y - 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 इंटू x - बताओ, सेम नहीं आ गई? Yes, ma'am. तो ये दो मेथड है, इट्स योर विश। एक वो मेथड है और एक ये दूसरा मेथड है। मतलब इसके लिए हम देखो, एक तो आपको है कि आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, उसका एंगल लेना पड़ेगा। दूसरी चीज आप कर सकते हो कि जब आपको पता हो कि मेरी कैसी लाइन की इक्वेशन, पॉइंट पता है, दूसरी लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे, दूसरी लाइन की इक्वेशन पता है, तो मैं ये टाइप लगाऊंगा। बताओ कौन सा ठीक है, जो अभी आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि अगर हम उसकी बात करेंगे कि हाँ हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कब लगनी है, राइट? क्या हो गया? साइलेंट?
आपकी मर्जी है, बात सेम है दोनों में, बस उसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है, इसमें डायरेक्टली आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। कर लिया नोट डाउन? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट देखिए, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन 5x minus y plus 4 equals to 0, 3x plus 4y minus 4 equals to 0 is bisected at a point 1, 5. Find its equation. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? डायग्राम बना सकते हो? दो लाइंस है, ठीक है जी। एक लाइन तो ये जा रही है, एंड दिस लाइन इज 5x minus y plus 4 equals to 0, और दूसरी लाइन आपके पास कुछ ऐसे जा रही है, and this line is 3x plus 4y minus 4 equals to 0. Is it clear? Yes, ma'am. इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट है, ये वाली, और इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज 1,5. ठीक है, तो Yes. आपको इस लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट सौरभ? Yes, ma'am. तो कैसे करेंगे माय डियर? आप इसको ऐसा ले सकते हो कि पॉइंट्स ले लो पहले, कि लेट जो ये वाला पॉइंट होगा, अगर ये मेरे को अल्फा 1 बीटा 1 है और ये वाला पॉइंट मेरे पास अल्फा 2 बीटा 2 है, क्लियर है? राइट, तो आप ये लिख सकते हो कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 इज 1 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2 इज 5. क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. तो यहां से आपको पता चल गया कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 2. दिस इंप्लाइज अल्फा 2 इज 2 माइनस अल्फा 1. इन द सेम वे बीटा 1 प्लस बीटा 2 आपके पास कितना बनेगा? 10. सो दिस इंप्लाइज कि बीटा 2 मेरे पास आ गया 10 माइनस बीटा 1. इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये वाली चीज भी पता है कि जो बीटा 1 है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, बीटा 2 वाले इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब किसको स्ट्राइक किया कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैम अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा 1 की बीटा 2 की, राइट? तो ये आपके पास बनेगा 3 इंटू 2 माइनस अल्फा 1 प्लस 4 इंटू 10 माइनस बीटा 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो आपके पास बना 6 माइनस 3 अल्फा 1 प्लस 40 माइनस 4 बीटा 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स माइनस 3 अल्फा 1 माइनस 4 बीटा 1, और सॉल्व करके आपके पास बना प्लस 42 इक्वल्स टू 0. चलेगा? Yes, ma'am. और फर्स्ट इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 अल्फा 1 माइनस 4 बीटा 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, राइट? Yes, ma'am. तो करेंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा माइनस 23 अल्फा 1, और ये माइनस करके बताना कितना बनेगा 42 में से 16. (26) बनेगा, 26. तो प्लस 26 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज कि अल्फा 1 मेरे पास आ गया 26 अपॉन 23. क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. इन द सेम वे जब कैलकुलेट करोगे बीटा 1 आपके पास आ जाएगा 222 अपॉन 23. ठीक है, अब आपको एक पॉइंट पता चल गया, आपको एक पॉइंट गिवन है कि आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो. मुझे इक्वेशन ऑफ ए भी निकालना था, तो क्या बनेगा? मैं लिख सकती हूँ y माइनस 5 लिख लेती हूँ, अगर y1 उसको मानो, इज इक्वल्स टू y2, दैट मीन्स 222 अपॉन 23 माइनस 5 अपॉन 26 अपॉन 23 माइनस 1 इंटू x माइनस 1. इसको जब सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी द लाइन ऑफ योर इक्वेशन ऑफ ए बी. क्लियर है?
मैम ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा से बता दीजिए। हाँ जी, ये इक्वेशन कैसे बनाई है? यस मैम, ये लास्ट वाला जो आपने ब्लू कलर में लिखा है। ये वाला ना, मैंने इस पे लगाया है कि मेरे पास एक पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 है जिसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, और मेरे पास एक 1,5 है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट कर दिया। यस मैम। क्लियर है यस मैम। सबको? किसी को भी Yes. डाउट है? ठीक है, No, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट। A point moves such that its distance from the point 4, 0 is half of the distance that is from line x is equals to 16, then locus of the point. ये locus का मतलब क्या होता है? क्या कोई बता सकता है कि locus अपने आप में क्या बताता है? What do you mean by locus? किसी चीज का locus पूछा हो उसका मतलब क्या है? मैम जब वो मूव करती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग। मतलब जो भी आंसर आएगा दैट कैन बी ऑफ एनी शेप, कुछ भी आ सकता है। लोकस का मतलब कोई ऐसी इक्वेशन आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमें नहीं पता कि सर्कल की क्या है, पैराबोला की क्या है, इसलिए हम लोकस यूज कर रहे हैं। हम आपसे नाम नहीं पूछेंगे जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो लोकस का मतलब है कि कुछ आंसर ऐसा आएगा, कोई ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अराउंड ये क्वेश्चन पूरा मूव करेगा। ये क्वेश्चन का जो पॉइंट है दैट मूव्स ऑन दैट पाथ। क्लियर है? यस मैम। तो हम ले सकते हैं कि लेट जो मेरे पास h कॉमा k है, दे इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर मूविंग पॉइंट। क्लियर है? क्या ये मूविंग पॉइंट है? तो इसका जो डिस्टेंस है 4,0 से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, कितना आएगा? 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर। चलेगा? इज हाफ 1/2 distance from the line. अब x is equals to 16, it means x minus 16 equals to 0। इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है सबको, h minus 16 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन कौन सा फॉर्मूला लगाया है? यस मैम। ओके, स्क्वेयरिंग कर दो, तो 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एच माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 16 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 16h प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर प्लस 256 माइनस 32h। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास आ जाएगा 3h स्क्वेयर प्लस 4k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 192। h और k को अगर रिप्लेस कर दोगे तो इसका लोकस है जो वो आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 192। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम आपने जो मॉडुलस में फॉर्मूला लिखा है वो कैसे आया है? अगर आपके पास इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही टाइप की इक्वेशन है ये। अगर आप इसको लिख लो x माइनस प्लस 0 y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस मैम। डन। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x plus y is equals to 4 which lie at a unit distance from the line 4x plus 3y is equals to 10। ट्राई करेंगे? wants to take 2-3 minutes? यस मैम। ओके,
डन। हाँ जी सौरभ जी, मिला आंसर? अंतिमा, साक्षी, आयुष, अंजलि? मैम 2,6। 2, ये आंसर मेरे को किसने दिया? मैम साक्षी। ओके वेरी गुड साक्षी। कोई कंफर्म करेगा? 2,6 तो मेरे को सही नहीं लग रहा साक्षी। कहीं कुछ गड़बड़ किया? मैम -2,6। नहीं, देखिए, लेट पॉइंट h, k lies on x plus y is equals to 4. तो इट मीन्स h plus k is equals to 4. तो आपके पास h is equals to k is equals to 4 minus h आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास अल्टीमेटली पॉइंट क्या बन गया? h, 4 minus h बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब डिस्टेंस ऑफ, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ h, 4 minus h from 4x plus 3y is equals to 10 is 1. क्लियर है बात? यस मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। 4 into h plus 3 into 4 minus h minus 10 upon under root 4 square plus 3 square is equals to 1 my dear students. यस मैम। तो 4h plus 12 minus 3h minus 10 is equals to plus minus 5 बनेगा। मॉडुलस हटा है तो h plus 2 is equals to plus minus 5. This implies कि h plus 2 is equals to 5 या फिर h plus 2 is equals to minus 5. तो h की वैल्यू या तो -7 आएगी या फिर h की वैल्यू 3 आएगी। अगर h 3 होगा तो 4 1 आएगा, k 1 आ जाएगा, तो 3,1 पॉइंट होगा। अगर -7 होगा तो k कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो -7,11 आएगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। जी क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने कैसे निकाला था? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कैसे निकाला था? थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and making angle 30 degree with y-axis. अब बस स्लोप सोचनी है आपको। सोच लिया?
Yes, done now. Dear students, क्वेश्चन सोचिए. एक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2. कोई भी लाइन है जो 1,2 में से पास हो रही है. सपोज ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, राइट. अगर ये y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? मैम 120 डिग्री. हाँ 60 डिग्री. बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 90 होता है. मैम बट ये जो एंगल होगा फिर तो मैम ये उल्टा हो जाएगा ना, हम तो इस साइड लेते हैं ना एंगल. नहीं, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि y एक्सिस के साथ 30 है. तो अगर y के साथ सेम लाइन 30 बना रही है तो x के साथ वही लाइन कितना बनाएगी? 60 बनाएगी. 60. क्लियर है बात? मैम ये 30 डिग्री वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो लाई कर सकता है. नहीं तो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है ना 1,2. ओके मैम. तो आपको पता चल गया y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 लगेगा. तो y माइनस 2 m कितना आ जाएगा? tan 60. दैट मीन्स √3 x माइनस 1. क्या सॉल्व कर सकते? यस मैम. डन हो जाएगा. अब जैसे बात कर रहे हो ना, में से किसने क्वेश्चन डाउट पूछा था? किसका डाउट था कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा? मैम मेरा डाउट. हाँ अंजलि, अगर ये पॉइंट आपको सपोज दे देते कि -1,2 है तो आपको पता चल जाता ना कि आपकी जो भी लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. यस मैम. ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट. मैम हाँ जी, बोलिए साक्षी. मैम पिछले क्वेश्चन में वो m की जगह हमने √3 कैसे लिखा था? हाँ जी, देखिए, क्योंकि आपको पता है जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल्स टू m tan थीटा की इक्वल होती है. थीटा कितना है? 60. तो tan 60 डिग्री बना एंड tan 60 इज √3. ओके मैम. ठीक है जी. अब देखिए, इफ the intercept of a line between the coordinate axes divided by the point -5, 4 in the ratio 1:2, find the equation of the line. अब intercept फॉर्म किस किस को आती है? मैंने बताया ना कि अगर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 हो, ये कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म है. बताया ना. इसकी मैंने डायग्राम भी सिखाई आपको कैसे बनेगी. एक बार x0, एक बार y0. तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,b और ये पॉइंट हो जाएगा a,0. क्या ये बात क्लियर है? यस मैम. इस लाइन पे कोई पॉइंट है -5,4 जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है. तो क्या सबको सेक्शन फॉर्मूला आता है? यस मैम. यस मैम. तो आप क्या लगाएंगे कि जो मेरा -5 है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू a अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू b प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2. कर लीजिए सॉल्व. -15 इज इक्वल्स टू a. इन द सेम वे b कितना आ जाएगा? 12 इज इक्वल्स टू 2b. तो b की वैल्यू आ गई 6. तो पॉइंट आ गया ना आपके पास. वैल्यू इसमें पुट कीजिए. ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है ना. हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ. कितनी आएगी? x अपॉन -15 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1. क्लियर है? यस मैम. किसी को भी डाउट है इसमें? नो मैम. डन एवरीवन? यस मैम. ठीक. नेक्स्ट देखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल whose hypotenuse is given by 3x plus 4y is equals to 4 and the opposite vertex of the hypotenuse 2,2. मतलब डायग्राम तो मस्ट है. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? इक्वल होंगी. 40. यस मैम. ये वाली लाइन की क्वेश्चन आपको दी हुई है, राइट. और ये आपके पास कितना है? 2,2. मैम एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी. हाँ जी, पूछिए.
मैम ऐसा ही क्वेश्चन मैम बुक में भी है मैम, उसमें भी 1:2 दिया हुआ है, बट मैम जब हम 1:2 के फॉर्मूले से लगाते हैं ना तो अलग ही क्वेश्चन आती है, और जो पीछे आंसर है ना वो 2:1 वाले फॉर्मूले से आ रहा है जो आंसर है। जब मैंने अपनी टीचर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर 1:2 मैं बताती हूँ अब उन्होंने कैसे बताया होगा। अब जब मैंने 1:2 लिया ना, ये उन्होंने एक्स एक्सिस से लिया होगा, जैसे मैंने वाई से ले लिया ना। आप इसको ऐसा कर सकते हो अगर आपको, तो आपने इसको कि 1:2, एक्स एक्स की तरफ 1 और दूसरी तरफ 2, तो ये 1:2 बन गया। बट मैम दोनों से तो अलग अलग आंसर आएंगे, फिर मैम पता कैसे चलेगा कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। समटाइम्स दे ओनली रिटन राइट फर्स्ट आंसर, तो अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा। देखो अगर लॉजिकली भी आप देखोगे तो मैं ये लिखूंगी ना कि a,0 है और 0, भी है। इस लाइन को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1:2, तो इसलिए वो इसको आंसर को राइट कर देते हैं कि कोई भी बच्चा है वो इस तरह से अगर नहीं लिखेगा, डायग्राम नहीं बनाएगा, तो इसको जनरली ऐसा लिखेगा। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, -5,4, तो आपके बन जाएगा 2a + 0/3 इज इक्वल्स टू -15, 5। तो आपके पास a की वैल्यू -15/2 आ रही होगी, राइट। और अगर दूसरी बार लिखोगे तो आपके पास बनेगा 4 इज इक्वल्स टू b/3, तो b की वैल्यू 12 आ रही होगी, राइट। यस मैम। तो सिर्फ एक वर्ड 2 का डिफरेंस होगा आपका इक्वेशन से। अदरवाइज थिंक अगर ये क्वेश्चन आपको, अब ये चीज आपको माइंड में रखनी है, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो ठीक है, डन, इससे कोई आपको गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो जो भी क्वेश्चन वहां पे दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होगा। मैम फिर अगर ये हमारे पेपर में आता है स्कूल लेवल पे, तो फिर मैम हमें कौन सा वाला करना है? अगर आप डायग्राम प्रॉपर से बना रहे हो तो इट विल बी करेक्ट। अगर आप ऐसे हवा में बात करोगे तो टीचर को भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो अपने क्वेश्चन को। मैम दोनों मेथड शो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। आप मेरी बात सुनो ना, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, सपोज मैं ले लूं कि मेरे पास एक 1,2 पॉइंट है और एक 3,4 है, ये रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो? हर बार पॉइंट आपको, एक बार आप इधर से सोच सकते हो, कोई बच्चा इसको x1 y1 लेगा, कोई इसको लेगा, तो इक्वेशन तो अलग ही आएगी ना, पॉइंट अलग ही आएंगे। यस मैम। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएंस हो जाता है, क्योंकि अगर वहां पे मेंशन नहीं है। अभी एक्चुअली में हमारा सिस्टम क्या है, हमें 10th से, जब से हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, हमें ये बताया गया कि फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होता है, सेकंड पॉइंट x2 y2 होता है। हमने तब यहाँ वहां पे क्वेश्चन ही नहीं राइज किया कि अगर मैं दूसरे पॉइंट को ले लूं, इट कैन हैपन ना। यस और नो, इट कैन हैपन। सौरभ बोल सकते हैं कि मैं सेकंड वाले को फर्स्ट पॉइंट अज्यूम करूंगा, तो वहां पे जो आपका पॉइंट आएगा जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट आएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। फटाफट से सोचिए कैसे करेंगे। ये पॉइंट पता है, ये एंगल पता है 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हाउ आई कैन डू दैट क्वेश्चन? मैम स्लोप कर बताइए। सोचा किसी ने? दो लाइंस के बीच में एंगल सोच सकते हो 45 है। ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल, अगर इसकी स्लोप m है तो tan 45 का फॉर्मूला लगा सकते हो। यस मैम। m माइनस कितना आएगा, 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अपॉन 1 माइनस 3/4m हो जाएगा। क्या यहाँ से m कैलकुलेट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. और अगर m होगी तो पॉइंट पता है, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2 होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सॉल्व हो जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन दोनों का क्या निकालो? इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। Yes, ma'am. वो जो लाइन है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है? 7/5। तो अगर इन दोनों पॉइंट से आपका डिस्टेंस h, इंटरसेक्शन पॉइंट h, k आएगा, तो आप लिख सकते हो कि y माइनस के इज इक्वल्स टू m स्लोप है, x माइनस h लिख लोगे। ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास करिए? इट इज पासिंग थ्रू द डिस्टेंस, इसका कितना? 3,2। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7/5 लगा लोगे। Yes, ma'am. सबसे हो जाएगा। मैम उसमें पॉइंट्स 2,3 आ रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। इसमें बोल रहे हो? मैम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, ये पॉइंट बोल रहे हो ना कि ये 2,3 आ गया, बोल रहे हो? यस मैम। तो आप लिखोगे कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो, कितनी इक्वेशन बनेगी? y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2m, इट मीन्स एम एक्स माइनस वाई माइनस 2m प्लस 3 बनेगा डियर, इक्वल्स टू 0। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, कहाँ से? 3,2 से। तो 3m माइनस 2 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन अंडर रूट कितना बनेगा? m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/5। यस मैम। क्या सॉल्व हो जाएगा? आपके पास बन गया m प्लस 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/5। स्क्वेयरिंग करके सॉल्व कर लोगे। Yes, ma'am. यस मैम। अगर P एक लेंथ हो परपेंडिकुलर ओरिजिन से, तो आपको बताना है a स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर AP में, तो आपको ये शो करना है कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा आप लोगों से? हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। Okay, ma'am. ये शीट मैं आपको शेयर कर देती हूँ, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन डू एंड वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। क्या कहते हो? क्लियर है बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. किसी को कोई भी कंफ्यूजन?